बहुत बिस्ती हो रही है यार, इंतहा की बिस्ती हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट की। पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़े बड़े नाम जो बिग बैश के अंदर कारनामे करके दिखा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पीसीबी से गुजारिश है, इनको वापस बुला लो। अच्छा भाईजान, वो आपने भेजा था एक सुपरस्टार सिडनी सिक्सर्स में। हाँ वो तो फारिग हो गया भाईजान, वो तो अजीब यार, वैसे बात है नहीं राशिद। डिसअपॉइंटिंग, 5 गेंदों पे 2 रन। एक बंदे की वैल्यू तो है ना। वो बहुत तो मैं है। पहले ही बोल चुका हूँ, ये T20 का मटेरियल नहीं है। ओ भाई, बाबर आजम की वजह से बिग बैश को 4 चांद लग गए हैं। अल्लाह जिसको इज्जत देता है, कोई माई का लाल उससे नहीं छीन सकता। एक और बहुत बड़ा मैच था जी, बीबीएल का हाँ। ओपनर मैच था। इतनी हाइप थी सोबिया, इतनी हाइप थी, बाबरिस्तान ये वो आए बाबर खेले। व्हाट अ शॉट इट वाज। व्हाट, इतने वर्ल्ड क्लास बैटर से इस तरह के शॉट एक्सपेक्ट। बाबर अगले मैच में सेंचुरी नहीं करेगा। और बाबर आजम ने जो आज मैच खेला है, उस मतलब कि जो 5 बॉलें खेली हैं और उनमें जिस तरह से वो, क्या बंदा कहे कसम से, वेरी डिसअपॉइंटिंग। बाकी बाबर आजम को T20 प्लेयर है ही नहीं है, वो तो बस नाम का एक किंग है, बात जो भी आप कहें उसको। ठीक है, आज शाहीन और रिजवान का मैच था। रिजवान बैटिंग करने आता है, 4 स्कोर करता है 10 बॉलों के ऊपर। उधर भी वो टुक टुक लगा देता है। 16 बॉल पे शाहीन ने 43 रन खाए। दैट इज एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग। पाकिस्तान के वहां जा रहे हैं तो उन्हें कितनी रिस्पेक्ट दी है लोग, ये देखें। वो रन करे ना करे, वो उसके ऊपर ही है। बाबर आजम इस टाइम बहुत बड़ा लेवल बन चुका है, इसीलिए मैं उसको किंग कहता हूं। कि मैंने बोला जी आईपीएल में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर होगा, डायरेक्ट साइन होगा। मैं आपको बता रहा हूं, उन सबसे ज्यादा महंगा प्लेयर होगा, ये तो मुझे पता है। ठीक है, उन सबसे महंगा प्लेयर होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ इंडियन प्लेयर से भी कुछ महंगा प्लेयर हो। इनकी वहां लड़ाई शुरू हो जाएगी कि भाई मैं इसको ले रहा हूं, मैं इसको ले रहा हूं। ओके रिजवान साहब बैटिंग करने आते हैं, ओके 10 गेंदें खेलते हैं, स्टैगरिंग 40 का स्ट्राइक रेट, 4 बना के आउट हो जाते हैं। मोमेंटम। क्या बात है, क्या बात। अच्छा भाईजान, वो आपने भेजा था एक सुपरस्टार सिडनी सिक्सर्स में। हाँ वो तो फारिग हो गया भाईजान, वो तो अजीब यार, वैसे बात है नहीं राशिद। आपने जो बात की थी ना कि गुलाम अली से आप पॉप सिंगिंग नहीं करवा सकते, ये कोई खुदारा बाबर आजम को बता दे, वो जिसने उधर खेलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आप एक्सपर्ट बन रहे हैं, वो भी बन रहा है। मैं एक्सपर्ट नहीं बन रहा, इतनी बन रहे ना, बन रहे। मैं बात पूरी कर रहे थे। अस्टाउंडिंग वेलकम दिया, कमेंटेटर्स ने वेलकम दिया, हीरोज वेलकम दिया, प्रोफाइल था, आइडियल कंडीशंस थी, एंड डिसअपॉइंटिंग, 5 गेंदों पे 2 रन। देखें, उसको बुलाया है ना उन्होंने, पूरा पाकिस्तान देख रहा है ना, तो अब उनको बता दिया है कि पीएसएल में आप पूरा देखते नहीं हो, बिग बैश पूरा देख रहे हो। एक बंदे की वैल्यू तो है ना। वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये T20 का मटेरियल नहीं है। लेकिन उससे लीग को कितना फर्क पड़ रहा है? अब गिलक्रिस्ट है या एरन फिंच है या दूसरे प्लेयर हैं, गिलेस्पी हो गया, अगर फर्क तो पड़ता है। पार्टिसिपेशन उसकी बहुत बड़ी है। एक तो उन्होंने आज इंट्रोडक्शन दिया कि वर्ल्ड हाईएस्ट T20 रन गेटर 4,500 4,500 प्लस उन्होंने एक लफ्ज बोला जो मैं हैरान रह गया। कमेंटेटर ने कहा कि बिगेस्ट साइनिंग ऑफ बीपीएल, बिगेस्ट हिस्ट्री की बिगेस्ट साइनिंग है। आप लोग यही बार बार बात करते होंगे यार, क्या मतलब हर टाइम बाबर आजम की बात करते रहते हैं, बाबर आजम की बात करते रहते हैं। भाई आजकल जो न्यूज चल रही है, आजकल जो बातें चल रही हैं, वो बाबर आजम की चल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह बिग बैश लीग है। मेरा कभी भी ध्यान नहीं गया, ठीक है ना, मैंने कभी सोचा कि यार इस लीग को देखो, क्योंकि हमारे तो पहले भी प्लेयर जा चुके हैं। लेकिन सिर्फ इस वक्त, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, सबका इंटरेस्ट बाबर आजम है। इससे अंदाजा लगाओ, बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम को उस वक्त लिया जब उसकी फॉर्म ही नहीं थी, ना वो रन्स कर रहा था। उसके बावजूद भी अल्लाह ने उसको कितनी इज्जत दी, और वो पैसा कमा भी चुके हैं पैसा। जिस दिन साइन हुआ था ना सिडनी सिक्सर के लिए, उस टाइम से अभी तक पैसा कमा भी चुके हैं। अभी लीग चलेगी, लीग खत्म होगी, पता नहीं कितना डबल ट्रिपल वो पैसा और ऊपर कमा लेंगे। परफॉर्मेंस होना ना होना ये आपकी किस्मत की बात, और आप जितनी कम गलतियां करेंगे आप परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिस मैच तो बड़ा अच्छा खेला बाबर आजम ने, तो वो जो कंडीशन है, वो जो पिचेस है, उसको बहुत सूट करेंगी। और देख लेना, हमारे जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं या जो बाबर के पीछे पड़े रहते हैं, वो तो सुबह उठ के प्रॉपर मुंह भी नहीं धोएंगे सही तरीके से। वो इस लीग को भी इस तरह लेंगे जैसे ये कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल मैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाबर के लिए अगेंस्ट बात करना है। ट्विटर जैसे आउट होगा, देखो यार बाबर आउट हो गया, जैसी कैच छोड़ा, देखो यार कैच छोड़ दिया, जैसी कुछ हुआ, देखो यार ये कर दिया। कल आपने देखा बाबर को 2 रन किए 5 बॉलों पे, चलो वो तो मैच 11-11 ओवर का था ना, ठीक है। आज शाहीन और रिजवान का मैच था। रिजवान बैटिंग करने आता है, 4 स्कोर करता है 10 बॉलों के ऊपर। उधर भी वो टुक टुक लगा देता है। इतनी गंदी वो बैटिंग करता है, इसकी बैटिंग में तो बात में जो शाहीन ने कर दिया वो तो खीर ही होगी ना। शाहीन को पहला ओवर मिला, 9 स्कोर किया, उसके बाद उसने ओवर नहीं दिया। उसके बाद एंड पे जब उसको ओवर करवाने लेकर आया तो उसको 19 स्कोर पड़ा दूसरे ओवर के अंदर, और तीसरे ओवर के अंदर उसने 3 नो बॉलें कर दी। 3 नो बॉल जब आप कर देते तो आपको फिर ओवर नहीं करवाए जाते, फिर आपको ओवर से रिमूव कर दिया जाता है, टेक ऑन ऑफ कर लिया जाता है।
इतनी एम्बैरेसमेंट। 2.4 ओवर्स के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कितने मार पड़ी है? 43 रन की। ईगल 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 तो बढ़ गया। इंतहा की बिस्ती सोशल मीडिया पे मजाक बेचारी बिग बैश की जो पूरी लीग है ना, वो इन बड़े नामों के ऊपर उन्होंने हाइप बनाई थी। बाबर आपका फ्लॉप हो गया, रिजवान ने रच के जिसको कहते हैं ना एम्बैरस करवाया, और शाहीन शाह अफरीदी ने तो सब पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवा के रख दिया। शाहीन की बॉलिंग अगर आप देखेंगे, इसने क्या बॉलिंग क्या की है, इतना बुरा बॉलर तो शाहीन नहीं था यार। ऐसे जैसे शाहीन रिदम के अंदर ही नहीं है, शाहीन ने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई, हालांकि कब का ये कैंप को ज्वाइन करके बैठा हुआ है। ये होता है जब आप कुछ ज्यादा हाइप दे देते हो ना प्लेयर्स को, ये जो होते हैं ना शौकीपना, वो प्लेयर्स के अंदर आ जाता है। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देखो, बाबर रिजवान की परफॉर्मेंस चलो फिर साइड पे रख दो, जो शाहीन ने बुरी बॉलिंग की है ना, ये बहुत इंबैरेसिंग था। कमेंटेटर मैच से पहले कल बाबर से बात कर रहे हैं, शाहीन से बात कर रहे हैं, रिजवान से लगे हुए हैं, वो हाई बना रहे हैं, और हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, इंतहा की घटिया परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। हमें तो बदनाम करके रख दिया यार इन्होंने। मैं तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, बिलीव मी। मेरा तो दिल नहीं कर रहा बिग बैश का मैच देखने को। इंतहा की पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। कोई एक तो चल जाओ, कोई एक तो परफॉर्म करके दिखा दो। इस लीग के अंदर सारे बड़े नाम गए हुए हैं, अब वो दुआ करें कि वो शादाब खान और हसन अली और हारिस रऊफी कुछ करते हैं। ये जो 3 बड़े नाम थे, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। जो ट्रियो था 2021 के बाद से, ये भी ट्रियो बड़ा हुआ है हमारा T20 के अंदर। भाई बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी, इंतहा की पुअर परफॉर्मेंस चल रही है, और अभी तो पहला मैच है, अभी तो इतने मैचेस पड़े हैं मेरी जान। तो या तो ये फॉर्म में आ जाए, और अगर इन्होंने यही कारनामे करने हैं तो भाई फिर तो बंदा क्या ही बोल सकता है। मुझे सबसे ज्यादा दुख शाहीन की बॉलिंग देखकर हो रहा है। इतनी इसको मार पड़ रही है कि बॉलर जो है ना, बल्लेबाज जो है वो खुश हो रहे हैं। 16 बॉल पे शाहीन ने 43 रन खाए, दैट इज एम्बैरेसिंग एम्बैरेसिंग एम्बैरेसिंग। और ये पाकिस्तानी टीम वहां पे कारनामे करके दिखा रही है। फिर एक और मैच था, हमारा भी मैच था, एक और मैच था, वेलेंशिया में वाला मैच। आउच आउच एक और बहुत बड़ा मैच था जी, बीबीएल का ओपनर मैच था। इतनी हाइप थी सोबिया, इतनी हाइप थी, बाबरिस्तान ये वो। आए बाबर खेले, बैटिंग करने आए बाबर आजम, इतने कोई कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। वाज वेरी सैड। एंड देन वो 2 रन्स बना के कुछ 6-5 गेंदों पर 5 गेंदों पर वेंट बैक टू द पवेलियन। व्हाट अ शॉट इट वाज। व्हाट, इतने वर्ल्ड क्लास बैटर से इस तरह के शॉट एक्सपेक्ट। बाबर अगले मैच में सेंचुरी नहीं करेगा। बाउंस से क्या कैसे डिफेंड करेंगे आप? अच्छा जी, नहीं खेला अच्छा मेरा विनोदी वाला वर्जन ऑन है। बस सीधा बाबर अगले मैच में सेंचुरी नहीं करेगा। बाबर हार्ड हिटर नहीं है, तो उनको अपने शॉट खेलने चाहिए थे। एक्स्ट्रा बाउंस जरूर होता है गाबा में, तो वो जाते हैं एक्स्ट्रा कवर या पॉइंट के ऊपर से खेलने के लिए, जो कि उन्होंने मेरे ख्याल से गलती की। जो 3 शॉट्स भी लगाए हैं, वो तीनों शॉट्स को इतना ज्यादा बस एक कैच ही है उनका। वो देखे कमाल भाई ने भी 4 पॉइंट था, वो वीडियो देखी होगी, कौन सी बढ़िया नजर आई है, आप उसी में देख लें। शाहीन की परफॉर्मेंस देख लीजिए आप। मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेलते हैं मोहम्मद रिजवान, जो कि बैटिंग कर रहे हैं। ब्रिस्बेन की तरफ से खेलते हैं शीनो भाई। ओके, रिजवान साहब बैटिंग करने आते हैं। ओके, 10 गेंदें खेलते हैं, स्टैगरिंग 40 का स्ट्राइक रेट, 4 बना के आउट हो जाते हैं। मोमेंटम, क्या बात है, क्या बात है। एक और हमारे बड़े हाइप वाले पाकिस्तानी, उन्होंने हमें निराश कर दिया। फिर अब बात करते हैं शीनो की। ओह माय गॉड, और कुछ पड़ गई है। 2.4 ओवर्स करवा चुके हैं अभी तक, 42 रन दिए हैं, हाफ सेंचुरी होने वाली है। उन भाई जान हमारे भाई बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं हमारे बॉयज। और नो बॉल्स भी काफी सारी आ रही हैं। नो बॉल्स भी आ रही हैं। इवन आईपीएल अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे होते तो वहां पे भी उनको करके ही परफॉर्मेंस उनकी आनी थी। तो हालांकि समझा जाता ये है कि बैटिंग पैराडाइज है आईपीएल, लेकिन स्टिल दिलेरी से खेलेंगे तो होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पीछे अगर हाइप इतनी क्रिएट कर दी गई है या फैन इतने इस तरह से आपको वेलकम कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस भी ऐसी निकल आएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया। तो दोस्तों, फिर से पाकिस्तानियों का मजाक बनना शुरू हो गया है। जो पाकिस्तानी बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करते थे और शाहीन शाह अफरीदी को जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद रिजवान को MS धोनी मानते थे, आज वही पाकिस्तानी इन्हें बहुत गाली और लचड़ के मुंह पे कीचड़े मार रहे हैं, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर पूरे पाकिस्तान की नाक कटवा दी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिग बैश लीग शुरू हो चुकी है, जो कि हर साल ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। और इस बार बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और भी कई पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों ने BBL शुरू होने से पहले अपने घंटे की किंग से बहुत उम्मीद लगाई थी। उन्हें लगा था कि बाबर आजम BBL में सबसे ज़्यादा रन बनाएंगे और शाहीन शाह अफरीदी सबसे ज़्यादा विकेट लेंगे। लेकिन BBL के पहले ही मैच में मात्र 2 रन और शाहीन शाह अफरीदी की इतनी कुटाई हुई कि वो बॉलिंग करना ही भूल चुके हैं। अब जो तनवीर अहमद बाबर आजम को अपना बाप मानता था, आज वही उसे गालियाँ दे रहा है। शोएब अख्तर उसे ढूंढ रहा है मारने के लिए। पूरी पाकिस्तानी मीडिया उनके पीछे पड़ गई है, सिर्फ उन्हें गालियां ही सुनने को मिल रही है। अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसी बैटिंग रही बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह की बॉलिंग। मतलब वो इतनी घटिया बॉलिंग कर रहे हैं कि उन्हें खुद उनका लाइन लेंथ का नहीं पता चल रहा है। अब तो पाकिस्तानी भी बाबर आजम को घंटे का किंग कहकर संबोधित करने लगे हैं। उन्होंने यह मान लिया है कि यह सिर्फ एक टुक प्लेयर है, मैच विनिंग नॉक इससे कभी नहीं आएगी। हम भारतीय तो यह जानते ही हैं कि विराट कोहली पाकिस्तान के अब्बू हैं।
लेकिन अब पाकिस्तानियों ने भी यह कबूल करना शुरू कर दिया है कि कहाँ विराट कोहली, कहाँ सस्ते घंटे का किंग बाबर आजम। मतलब भाई आप खुद ही सोच लो, इस बंदे की एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी नहीं है। अगर 2022 का वो T20 वर्ल्ड कप उठा दें तो इसका एक भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे यह BBL में सिलेक्ट हो गया, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है बाबर आजम को ऐसा देख के। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे BBS स्टार्ट होने से पहले, अब उनको उनकी औकात पता चल चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।